हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा से एसएससी 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार से मैं मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसी प्रकार से आज से इंग्लिश का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सेट वन आज हम लोग करने वाले हैं। सेट वन इसका पीडीएफ पंकज इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें अभी मैं 25 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे ही टीयर वन प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए जब मैं करवाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि 45 क्वेश्चंस मैं ईच एंड एवरी डे करवाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं 25 क्वेश्चंस ही लूँगा। ठीक है, इससे पहले आप अटेम्प्ट कर लिया कीजिए पीडीएफ से, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, ये सेशन अच्छा लगेगा तो ईच एंड एवरी डे इसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन से। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दियर सपोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। इसमें एंटोनिम पूछ रहा है भाई आपसे, किसे? हाईएस्ट से। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम का एंटो पूछ रहा है तो एक्सट्रीमली मीन्स तो अत्यधिक होता है। एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है? अत्यधिक होता है। करेक्टली मीन्स होता है ठीक तरीके से। ठीक है, टोटली मीन्स होता है पूर्णतया। पूर्णतया बोल सकते हैं कंप्लीटली या इंटायरली। इंटायर मीन्स भी तो होता है संपूर्ण। तो इंटायरली या कंप्लीटली जो वर्ड बहुत इजी रहेगा, जिसे आप पहले से जानते हैं, तो उसे मैं लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मिनिमम आप जानते होंगे, मिनिमम मीन्स होता है न्यूनतम। उसी से एडवर्ब बना है मिनिमली। मिनिमली का मतलब हो गया न्यूनतम, टू अ वेरी स्मॉल डिग्रीज। ठीक है, न्यूनतम। न्यूनतम। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन लिया गया है मेरे द्वारा, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड। देखोगे स्टार्टिंग का 5 सेट्स में जो क्वेश्चन लिया जाएगा इजी रहेगा। इवन वॉइस का नरेशन का क्वेश्चन जो रहेगा इजी रहेगा। और 5 सेट्स के बाद मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के थोड़ा सा हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे। आई होप समझ गए होंगे। अटरली मीन्स क्या होता है भाई? यहाँ पे अटरली एक वर्ड आया है, इसका मतलब ही होता है पूर्ण रूप से। एडवर्ब है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली। कंप्लीटली तो आप जानते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, अटरली सब का मतलब होता है पूर्ण रूप से। और टोटली मतलब होता है पूर्णतया, मतलब इंटायरली। ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए थे एडवर्ब है। अच्छा, आपको जानना होगा कि सर हाई एडवर्ब कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई एडजेक्टिव भी है और हाई हमारा एडवर्ब भी है। जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मीनिंग होगा ऊंचा। ठीक है, ऊंचा या ऊंचाई पर। और हाईली, हाईली, हाईली क्या है सर? तो हाईली जो है एडवर्ब है, केवल और केवल एडवर्ब है। और हाई एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। हाई एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों है, जिसका मीनिंग हो जाएगा ऊंचा या ऊंचाई पर। हाईली केवल एडवर्ब है, जिसका मीनिंग ऊंचा से रिलेटेड नहीं होता, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली। क्या होता है? एक्सट्रीमली। आई होप ये चीज आप जानते होंगे। आप बोलते होंगे हाईली डेवलप्ड। हाईली डेवलप मतलब बहुत ज्यादा विकसित है। हाईली एजुकेटेड आप बोलते हैं ना, द गर्ल इज हाईली एजुकेटेड। ठीक है, सिमरन इज हाईली एजुकेटेड। तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। हाईली मतलब होता है एक्सट्रीमली। तो इसका सही आंसर हमारा कौन हो गया? थर्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में पूछ रहा है सिनोनिम्स। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया कीजिए, है ना। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी वर्ड को लेकर एंटोनिम्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उस वर्ड का हमेशा से सिनोनिम्स भी प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चा पीवाई क्यू क्वेश्चन को रट जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को रट जाता है। लेकिन जो रट रहे हैं आप, जो याद कर रहे हैं, होता है कभी कभी एंटोनिम आप याद कर लिए, सिनोनिम्स याद कर लिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक्चुअली में, आप रियल में उस वर्ड का मीनिंग याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एंटोनिम और सिनोनिम्स अलग से नहीं रट ले। आप एंटोनिम सिनोनिम्स रट लिए, याद तो कर लिए, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है। क्या पता आपने एंटो याद किया है और उसी वर्ड से नेक्स्ट एग्जाम में सिनोनिम्स पूछ दे। आप सिनोनिम याद किए हैं, अगले एग्जाम में एंटोनिम पूछ दे, तो उस वर्ड का मीनिंग, अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। सिनोनिम पूछ रहा है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, ई मोबाइल। कांस्टेंट या ई मोबाइल, ये भी बहुत सुंदर वर्ड है। ई मोबाइल। अच्छा, मोबाइल मीन्स क्या होता है बताओ? इसका मीनिंग तो हो गया स्थिर। क्या हो गया? स्थिर। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे मोबाइल। व्हाट इज मोबाइल? आप फोन को भी मोबाइल बोलते हैं, आज के बाद मत बोलना।
मोबाइल फ़ोन बोलो अच्छी बात है, फ़ोन का मतलब हो गया ठीक है जो आप यूज़ करते हैं, मोबाइल मतलब गतिशील, चलने वाला फ़ोन के लिए मोबाइल फ़ोन, लेकिन हमेशा से आप मोबाइल फ़ोन बोल देते हैं, गलती है। मोबाइल एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील होता है ना? और इसी का हम लोग अपोजिट बना देते हैं आई जोड़कर। तो किसी वर्ड में आई जोड़ते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है डबल हो जाता है। जैसे आई डबल एम हो जाएगा। जैसे रेगुलर, क्या रेगुलर मतलब नियमित, आप जानते होंगे ना भाई। रेगुलर से बनाएंगे इरेगुलर, तो आई जोड़ेंगे तो आर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है ना? ठीक है। आगे चलिएगा। लीगल आप जानते होंगे, लीगल मतलब होता है कानूनी। इलीगल बनाते हैं तो आई जोड़ते हैं तो एल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत काम करेगा, है ना? स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत काम करेगा। ठीक है, देखिएगा। अब ये नहीं कि डेफिनिट है, डेफिनिट, डेफिनिट, इसमें आई जोड़ेंगे तो डी डबल हो जाएगा। इसमें आई थोड़े जोड़ते हैं, इसमें आई एन जोड़ते हैं ना, आई एन। तो यहाँ पे डबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आई जोड़ते हैं तब फर्स्ट लेटर हमारा डबल हो जाता है। तो कांस्टेंट इमोबाइल मतलब स्थिर हो गया, ठीक है, स्थिर। ई मोबाइल मतलब स्थिर, और मोबाइल मतलब क्या हो गया? गतिशील। तो मोबाइल का ई मोबाइल क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, इससे मुझे एक वर्ड और याद आया कि यहाँ पे एक स्टेशनरी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी, ई आर वाई। तो स्टेशनरी का मतलब होता है बाबू लिखने वाला सामग्री। आपको मैं बता सकता हूँ राइटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, राइटिंग एलिमेंट्स, राइटिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, लेखन सामग्री, ठीक है। आप देखे होंगे स्टेशनरी शॉप लिखा रहता है ना, स्टेशनरी शॉप। अच्छा, ये आपसे कभी पूछ दे कि कैसा नाउन है, तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टेशनरी है अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वर्ड के अंत में एज लगा हो और जिस वर्ड के अंत में ई आर वाई लगा हो, एज या ई आर वाई लगा हो, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल का प्लूरल संभव नहीं है, और इसके साथ आर्टिकल के रूप में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ई आर वाई से बनाऊंगा, तभी अभी मैं वर्ड लिखा था स्टेशनरी, क्या? स्टेशनरी, ठीक है। आप जानते होंगे एम से मशीनरी, है ना? क्या? मशीनरी, ठीक है। आप जानते होंगे एग्जाम में बहुत पूछेगा सीनरी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में पूछने जा रहा है भाई। मशीनरी, ठीक है। मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है, सीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया। एक और पूछता है ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी। एग्जामिनर क्या करेगा ना कि वाई को हटाकर आई एस कर देगा, जो कि गलत है, और स्टेशनरी के पहले ए लिख देगा, जो भी गलत है। अभी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, या नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एज से देख लेंगे तो इससे भी एग्जाम में बहुत पूछता है लगेज, ठीक है। क्या पूछता है? लगेज, लगेज। बी से पूछता है क्या? बगेज, बगेज, रिकेज, होमेज, वेस्टेज, वेस्टेज, ठीक है। तो ये सब हमारा अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। प्लूरल अगर बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो हमारा ए आर वाई होता है एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। स्टेशनरी एडजेक्टिव है, और ये जो यहाँ पे स्टेशनरी में लिखा हूँ जो एज और ईयर वाइज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब कभी किसी स्थिर चीज के लिए बोलना हो तो आप स्टेशनरी, जैसे कि रुका हुआ बस, तो स्टेशनरी बस बोलेंगे, है ना? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मोटाइल मीन्स क्या होता है? कैपेबल ऑफ मूवमेंट। इसको भी मैं बोल सकता हूँ गतिशील। क्या बोल सकता हूँ? गतिशील, ठीक है, गतिशील। तो इसका सीनो पूछ रहा था, तो स्विंडल मीन्स क्या होता है? स्विंडल मीन्स होता है ठगी करना, ठीक है, इसी से बनता है स्विंडलर, ठीक है, ठगी करना, या ऐसे लिख लो आप ठगना, स्विंडल। स्टील, स्टील मतलब होता है शांत, शांत या स्थिर, ठीक है, शांत या स्थिर। जब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा तो शांत या स्थिर कहने का मतलब है नोट मूविंग और नोट मेकिंग अ नॉइज, जो शोर गुल नहीं कर रहा है या फिर चल नहीं रहा है, तो मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं और नॉइज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। स्टील वाटर यूज करते हैं ना आप, तो स्टील मीन्स स्थिर होता है। और ये स्टील जो होता है, ये तो एडजेक्टिव के रूप में स्थिर हो गया, और एडवर्ब के रूप में भी काम करता है भाई। जब स्टील एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मीनिंग होता है अभी तक, क्या? अभी तक, ठीक है। और इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, तब इसका मीनिंग होता है अभी तक। जैसे माय फ्रेंड इज जस्ट स्टिल स्लीपिंग, मेरा दोस्त अभी भी सो रहा है, अभी तक सो रहा है। और अभी तक के सेंस में एट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिएगा, ये जो आपका चल रहा है पीवाई क्यू सीरीज या लेक्चर, उन भाई के लिए है
जिनका ऑलरेडी एक बार फाउंडेशन पढ़ा हुआ है तो उनको मज़ा आएगा, ठीक है? नहीं तो जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी वो समझ पाएँगे, ठीक है? तो एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो एट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे अभी तक मैं ताजमहल नहीं देखा हूँ तो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। लेकिन पॉजिटिव में यूज़ करना हो या इंट्रागेटिव में यूज़ करना हो तो आप स्टिल का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। पोर्टेबल, यहाँ से एक वर्ड आया था भाई पोर्टेबल, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। तो पोर्टेबल मीन्स होता है ढोने योग, क्या? ढोने योग, जिसको वहनीय बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ढोने योग। ढोने योग को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। अच्छा, पोर्टेबल से एक वर्ड मुझे याद आया, पोर्टेबल, मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा पोर्टेबल, ब्लैक से लिखता हूँ। पोर्टेबल, पोर्टेबल, देखोगे दोनों एक जैसा वर्ड है, कंफ्यूज मत करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसका मैं ऐसे ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पोर्टेबल मीन्स होता है ढोने जोग और पोर्टेबल मीन्स होता है पीने योग। क्या होता है? पीने योग। देखिएगा वीडियो, देखोगे वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से करूँगा, ठीक है? बहुत अच्छा से करूँगा तो आप इरिटेट नहीं होना, ठीक है? जिनको नहीं देखना है अलग बात है, लेकिन जो देखेंगे ना उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा भाई, ठीक है? पोर्टेबल मीन्स पीने जोग और आर रहेगा पोर्टेबल तो इसका मीनिंग हो जाएगा ढोने जोग। तो सिनोनिम्स पूछ रहे थे स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी का सिनो हो जाएगा क्या? स्टील। ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है एनालिसिस किसी क्वेश्चन को। आपको समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत अच्छा सबको समझा पाया हूँ। तो आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइए देखिए। 3 में कह रहा है कि रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकलियर आइडेंटिफाइड बाय अस्टेला, जो भी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो इसको इम्प्रूव करने बोल रहा है, जिसको अंडरलाइन किए हैं। अगर उसमें गलती है तो आप इम्प्रूव कीजिए, गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन नो इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब है गलती तो है। तो यहाँ पे देखोगे क्विकर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज क्विक। तो क्विक जो है एडजेक्टिव होता है भाई, ठीक है? एडजेक्टिव इसका अच्छा, एडजेक्टिव कौन डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री। कोई भी ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव जन्म से पॉजिटिव होता है, उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव करेंगे तो क्विकर और सुपरलेटिव करेंगे तो क्विकेस्ट हो जाएगा। और इसी से हम लोग बना देंगे क्विकली। तो क्विकली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब, ठीक है? मैं आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसे कि स्लो एडजेक्टिव है तो स्लो से स्लोली, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, बैड से बैडली। अब सभी सभी एडजेक्टिव में काम नहीं करना, ठीक है? चलो एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है भाई? अच्छा, और ध्यान दीजिएगा नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो नाउन में अगर तुम एल वाई ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ये भी आपको याद रखना है। जैसे टाइम नाउन है, एल वाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? टाइमली। तो टाइमली एडजेक्टिव हो जाएगा। टाइमली आप यूज करते होंगे हर एक चीज के लिए, है ना? अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप एक और ऑर्डर से ऑर्डरली, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टाइम से टाइमली, ठीक है? फादर से फादरली, ये सब एडजेक्टिव है। लव से लवली, लवली एडजेक्टिव है क्योंकि लव नाउन था। लव नाउन वर्ब दोनों है, ये बात ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि अगर एडजेक्टिव में केवल वाई जोड़ोगे तो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। जैसे ओनेस्ट एडजेक्टिव है, वाई जोड़ोगे तो ओनेस्टी, तो ओनेस्टी नाउन है। जबकि एलवाई जोड़ोगे तो एडवर्ब। जैसे कि ओनेस्ट से मैं दो वर्ड बना रहा हूँ, ओनेस्टली एडवर्ब है, ओनेस्टी क्या है? ओनेस्टी हमारा नाउन हो जाएगा। अच्छा, कभी आपको ऐसे करना हो कि एडजेक्टिव में वाई जोड़ना हो तो सर, तो एडजेक्टिव में वाई जोड़ोगे तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वो तो मैं करवा दिया। अच्छा, कभी कभी आपको नाउन में वाई जोड़ना पड़ जाता है। किसमें भाई? नाउन में। तो नाउन में वाई जोड़ दोगे तो बन जाएगा एडजेक्टिव। अब ये सारा ये जितने भी कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि एडजेक्टिव में वाई जोड़ोगे तो नाउन बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी एडजेक्टिव में तुम वाई जोड़ दोगे। ब्यूटीफुल में वाई जोड़ दोगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा काम नहीं करना किसी किसी एडजेक्टिव में। अभी नहीं कि नाउन में आप वाई जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो कुछ ही कुछ एडजेक्टिव में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप इसको बनाओ, वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनाओ, आप बना सकते हो। डर्ट, डर्ट क्या है? नाउन है, वाई जोड़ देंगे डर्टी, डर्टी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये भी आप जानते होंगे। क्लाउड क्या है? नाउन है। अरे भाई, क्लाउड क्या है? नाउन है। क्लाउड नाउन है, अगर इसमें वाई जोड़ देंगे तो क्लाउडी, क्लाउडी एडजेक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? विंड तो विंडी एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखोगे, अब इसे मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, ठीक है? चलिए, नहीं भी मिटाऊंगा तो ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड यहाँ पे हमारा भी3 है। क्या है? भी3। और भी3 तो वर्ब ही है, चलो पैसिव वॉइस है तो भी3 है। और आप जानते होंगे कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है।
वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। एडजेक्टिव किसके लिए बना है मेरे भाई? तो एडजेक्टिव बना है नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, ठीक है, वर्ब को और प्रीपोजिशन को। तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने बच जाते हैं, ऐसे इंटरजेक्शन को क्वालिफाई कोई नहीं करता, ठीक है, उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके उसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं किसी वर्ड से। तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और जो बच जाएंगे पांच उसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। इंटरजेक्शन के लिए ना तो एडजेक्टिव आता है ना तो एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिएगा आइडेंटिफाइड हमारा क्या है? वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर ही नहीं सकता। क्विकर तो एडजेक्टिव है ना, या तो तुम क्विक बोलो, या तो क्विकर बोलो, या तो क्विकेस्ट बोलो। देखो एडजेक्टिव के तीन रूप होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे देखना, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री, तीन रूप है, लेकिन है तो एडजेक्टिव ही ना भाई, है तो एडजेक्टिव ही ना। तो क्विकर एडजेक्टिव है तो ये तो गलत हो गया। तो जहां जहां क्विकर होगा वो गलत हो गया। क्विकलियर और यहाँ पे क्विकली। तो सर क्या एडवर्ब को कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तुलना का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरी क्विकली ऑफ फ्रॉक्स, इसमें से अब एक ऑप्शन को आपको चुनना है कि इसमें से सर कौन सही होगा। यहाँ पे तो वेरी क्विकली बिल्कुल सही है। तो सर अब कैसे एलिमिनेट करें? तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, शुरू से पढ़ते हैं हम। डिफरेंस होगा, टू फ्रॉक्स वर वेरी क्विकली ऑफ। अच्छा, यहाँ पे टू थोड़े होगा भाई, यहाँ पे पजेशन का सेंस है ना, कि मेढकों का कुछ प्रजातियां, मेढकों का, काके की के सेंस में, ठीक है, पजेशन के लिए तो ऑफ लगाते हैं ना। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, कौन सा? सेकंड, ठीक है। आप बताइए कमेंट करके कि आपका सही हुआ था कि नहीं, और इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है, कमेंट आना चाहिए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम पूछ रहा है ब्लूम का। ब्लूम जानते हो ब्लूम मीन्स क्या होता है? ब्लूम मीन्स होता है पुष्पित होना। क्या होता है? पुष्पित होना। पुष्पित होना का मतलब क्या हो गया? जो पुष्प या फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? ब्लूम, ठीक है। इसका वो एंटो पूछ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव का एंटो नेगेटिव होगा। फ्लश मतलब तो होता है लाल होना, ठीक है, लाल होना, ठीक है, जो भी है, तो फ्लश हो गया, लाल होना। वीदर मीन्स होता है क्या? मुरझाना। क्या? मुरझाना। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, मुरझाना। मुरझाना आपको समझ में आता है? टू बिकम ड्राई, उसी को बोलते हैं मुरझाना। पत्तियां, पौधे पेड़ों के पत्तियां या फूल फल सूख जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं मुरझाना, टू बिकम ड्राई, ठीक है। तो यही तो हमारा सही आंसर दिख रहा है, वीदर, ठीक है। अच्छा, इससे एक वर्ड मुझे और याद आया, वीदर। व्हाट इज वीदर? ये पुराने समय में इसका यूज होता था, इसका मतलब होता है कहाँ, ठीक है, या किस स्थान पर या किस ओर। आप इसे कहाँ के भी सेंस में यूज कर सकते हैं, किस ओर के भी सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस स्थान पर, तो किस स्थान पर, कहाँ तो वही चीज हो गया, किस स्थान पर किस भी सेंस में यूज कर सकते हैं इसको भाई, ठीक है। आप जैसे यूज कर सकते हैं, वीदर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वीदर द विंड ब्लोज, हवा बहने के लिए ब्लो यूज करते हैं ना, और पानी बहता है तो उसके लिए हम लोग फ्लो यूज करते हैं, ठीक है। तो वीदर का प्रयोग सेंस में, अब तो वेयर का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब वीदर आप कभी सुने हैं क्या? वेयर का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक होता है ए वेदर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा किस वर्ब के साथ होता है। तो आस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, डाउट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, नो के साथ इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आस, जैसे द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, द टीचर आस्क मी वेदर। आप नरेशन में भी पढ़े होंगे कि इंटरागेटिव को लिंक करने के लिए कंजंक्शन ग्रुप में क्या आता है? वेदर आता है। और कंजंक्शन में एक पेयर भी हम लोग याद करते हैं भाई, कि वेदर के साथ पेयर में हमेशा क्या आता है? और। ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और के साथ कोई डब्ल्यू एच या इफ नहीं आएगा, जब भी आएगा ना तो वेदर आएगा मेरे भाई, ठीक है, वेदर आएगा। अच्छा, एक वेदर आप और जानते होंगे, तो सर इसको क्या बोलिएगा? तो इसको मैं कंजंक्शन बोल दूंगा, ठीक है, एक कंजंक्शन बोल दूंगा। ये वीदर और वेयर क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। ऐसे इंटरोगेटिव कंजंक्शन ग्रुप में भी ये कार्य कर देता है। ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। और वेदर के साथ हमेशा पेयर में क्या याद रखना? और। जैसे आप कंजंक्शन में कुछ पेयर याद रखते हैं ना, पेयर याद रखते हैं, नाइदर के साथ नॉर आएगा,
आइदर के साथ और आएगा, नो, नोट, नेवर के साथ और आएगा, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। अदर के साथ देन आएगा। आप याद किए हैं कि नहीं बताओ। एंड बोथ के साथ एंड आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो उसी प्रकार से याद रख लेना कि वेदर के साथ क्या आता है, और आता है, डिफरेंस के साथ बिटवीन आता है। ये याद आ गया। एक और मैं यहाँ से पढ़ाना चाहूंगा, वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम। वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर आप जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए, शायद 9 क्लास में या 10 क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया था। ब्लॉसम मीन्स क्या होता है, विकसित होना। इसका स्पेलिंग याद रखना, इसमें ध्यान दीजिएगा, डबल एस होता है ना, विकसित होना। क्या होना, विकसित होना। और फ्लोरिश मतलब ही होता है फलना फूलना, विकसित होना, ठीक है, इन हेल्दी और विगोरस वे, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये भी हमारा विकसित होना ही हो जाएगा, ठीक है, इन हेल्दी और विगोरस वे, तो उसको बोलते हैं। आपको से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाइमेट और वेदर में आपको डिफरेंस बताना है। तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन से हम लोग सीखे हैं भाई। तो इसका एंटो पूछ रहा था, तो वेदर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो मेरे भाई। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, जम्बल्ड, इसको जम्बल्ड ऑर्डर बोलते हैं, जिग-जैग है, इधर-उधर है, इसको सही से अरेंज करना है। तो ये तो बउआ वाला हो गया, चूंकि आज सेट नंबर 1 है, इसलिए मैं बहुत आसान क्वेश्चन लिया हूँ। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो डिफिकल्ट करते जाएंगे, है ना। देखो, तो जैसे छोटा पीक पर आ जाए, तो सबसे पहले आपको देखना होता है स्टार्ट, कि स्टार्ट कौन करेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आप सर्च करो कि स्टार्ट कौन करेगा, शुरू कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिलीशियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से शुरुआत नहीं होता है। अब शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत जब भी करेगा तो नाउन से करते हैं, ठीक है। वो नाउन चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे जो भी हो, हम लोग स्टार्ट किससे देते हैं, नाउन से। नाउन नहीं हो तो फिर प्रोनाउन से देते हैं। तो पहले नाउन आता है और फिर प्रोनाउन आता है। अगर मान लीजिए किसी में भी नाउन नहीं है तो फिर स्टार्ट प्रोनाउन से हो जाएगा, लेकिन पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे नाउन को, फिर देंगे प्रोनाउन को। तो देखिएगा, डिलीशियस, सी अ बेक्ड चॉकलेट केक। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे तो प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ पे चॉकलेट केक है, तो चॉकलेट केक से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। थोड़ा देर के लिए तुम सोचोगे भी चॉकलेट केक से करते हैं, तो करके देख लो, चॉकलेट केक, एक केक, और फिर आर, आर में हो गया क्या, सी। कभी सुने हैं कि नाउन के तुरंत बाद प्रोनाउन आता है, ठीक है, नाउन के बाद तुरंत प्रोनाउन आता है। ग्रामर का बैंड बज जाएगा भाई। चॉकलेट केक सी, कभी सुने हैं, मैंगो आए, नहीं। तो ये तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, इससे हम लोग नहीं शुरुआत करेंगे, है ना। और ऐसे भी एक सेंटेंस का पीक्यूआरएस से सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट से, तो स्टार्ट से बनाऊंगा। ये भी3 है, इससे हम लोग सेंटेंस का शुरुआत जनरली नहीं करते हैं। ये आर्टिकल अ है, आ किसके लिए यूज करोगे, चॉकलेट केक के लिए, तो ये भी हम लोग जनरली नहीं यूज करेंगे ऐसे। तो देखते हैं यहाँ पे ओ में, ओ तो ये हुआ नहीं, डिलीशियस हम लोग यूज नहीं किए, इसको ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर चुका। क्यू में है, ठीक है, आज से थोड़ा देख सकते हैं कि सर ये आएगा, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, तो वैसे भी तो देख सकते हैं। तो क्यू के बाद ठीक है, करते हैं अ, और ओ में क्या है, डिलीशियस, डिलीशियस चॉकलेट केक, ये भी सही है। और फिर हो जाएगा क्या, आर। फिर से देखो यहाँ पे इसके बाद आर आ चुका है, जो कि गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मीनिंगफुल लग रहा है कि नहीं। तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी, जो कि सब्जेक्ट है। पी में क्या हो जाएगा, बेक्ड, बेक्ड जो कि क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। चलो इसे मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि पीक और एस में इतना समय ले रहे हैं सर, इसको तो मैं तुरंत हिट करना सिखाऊंगा। सी बेक्ड वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद क्या होता है, छोटे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। तो आरपी के बाद क्या है, क्यू है, आ, फिर इन्होंने यूज करेगा क्या, डिलीशियस, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और फिर नाउन यूज करेंगे चॉकलेट केक। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं ना छोटी सेंटेंस में कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सीक्वेंस को भी हम लोग को ढूंढ लेना था। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो अभी क्या बताया भाई, कि जब नाउन नहीं रहेगा, नाउन नहीं रहेगा या नाउन से आप स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर प्रोनाउन स्टार्ट दे रहा है। लेकिन जनरली 99% में सेंटेंस का स्टार्ट नाउन ही देता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें मैं क्या ही बताऊं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज क्रुक योर गूज। बताओगे इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज में हस्तक्षेप करना। हिंदी लिख लेना सुनकर भाई, किसी चीज में क्या करना, हस्तक्षेप करना, या किसी को डिसरप्ट करना, है ना, ठीक है। चलो,
तो देखते हैं, टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, नहीं। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली एंड रीचेज मैच्योरिटी, व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स एडल्ट, ये भी क्या बकवास कर रहा है। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, कह रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी को क्या करना, स्पेंड करना, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होना, ये भी गलत है। टू इंटरफेयर विथ, हाँ यही सही आंसर है। टू इंटरफेयर विथ और डिसरप्ट, देखोगे दो वर्ड होता है, एक होता है डिस्टर्ब और एक होता है डिसरप्ट। डिसरप्ट, तो आप ये नहीं सोचना कभी कभी बिगनर लोग कि ये वर्ड गलती लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं। डिस्टर्ब मतलब होता है किसी को क्या करना, डिस्टर्ब, अब तो समझ रहे हैं डिस्टर्ब करना, ठीक है। और डिस्टर्ब मतलब होता है बाधित करना, ठीक है। जैसे बारिश हुआ, हम लोग के प्लान को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब बाधित कर दिया, रोक दिया। चलो तो चलो, सही आंसर हमारा क्या हो गया, डॉग हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन ऑफन, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और अ स्टेट अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, वैसा जगह, वैसा एक काल्पनिक जगह जहां पे पूर्ण परफेक्शन हो, ठीक है, पूर्णता, पूर्ण हो कोई चीजें, और वहां पे मतलब कंप्लीट क्या हो, हैप्पीनेस हो, अटर हैप्पीनेस। अभी तो मैं बताया था ना, अटर मीन संपूर्ण, और इसी से एडवर्ब बनाए थे, अटरली संपूर्ण रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटोपिया। यूटोपिया मतलब आदर्श राज, आदर्श राज। लेकिन एक कोई ध्यान दीजिए, रियल रियल प्लेस नहीं होता, इमेजिनरी प्लेस होता है। और इसी का एंटोनिम तो होता है, एंटोनिम होता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया मतलब खराब स्थान, ठीक है, फियरफुल लाइव्स, जहाँ पे मतलब लोग फियरफुल लाइव्स को जीते हैं, तो उसी इमेजिनरी प्लेस को डिस्टोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। डिस लग गया तो ऐसे भी नेगेटिव हो गया, तो यूटोपिया का एंटोनिम है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो यूटोपिया पूछेगा। इन्फर्नो क्या होता है, इन्फर्नो मीन्स होता है भयानक आग। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भयानक आग। और यूफोरिया एग्जाम में बहुत पूछता है डियर, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह की भावना, उत्साह की भावना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूफोरिया, ठीक है। उत्साह की भावना, अ फीलिंग और अ स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को बोलते हैं यूफोरिया। तो सही आंसर जो हमारा है क्या है, यूटोपिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखोगे ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका आपको एंटो बताना है, तो इसका मीनिंग होता है हास्यास्पद। हास्यापद, जो भी हिंदी आप देख लेना, ठीक है। मतलब हास्यापद कहने का मतलब है जो ये लाफ्टर को क्या करता है, प्रोवोक करता है, ल्यूडिक्रोवस होकर, ठीक है। ल्यूडिक्रोवस मीन्स भी तो हास्यास्पद होता है ना, हास्यास्पद होता है, आपका हंसी निकाल दे, उसी को बोलते हैं ना। सीरियस मीन्स क्या होता है भाई, सीरियस मीन्स, सीरियस तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका मीनिंग होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर, सोलेम बोल सकते हैं, या थॉटफुल इन कैरेक्टर, थॉटफुल इन कैरेक्टर को भी सीरियस बोलते हैं। क्यूरियस का बताओ, उत्सुक। क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है, उत्सुक। उत्सुक, उत्सुक आप जान सकते हैं कोई चीज सीखने के लिए, एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड। और इसी को हम लोग इंथुजियास्टिक भी बोल सकते हैं, इंथुजियास्टिक, ठीक है। इंथुजियास्टिक, इसका कहने का मतलब है एकदम ईगर है। ईगर मतलब ही क्या होता है, जोशीला होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बीस कर रहा है, ईगर टू नो, कोई चीज जानने के लिए या फिर सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, क्यूरियस, इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड। ड्रॉल मतलब ये होता है हास्यकर, हास्यकर। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। क्यूरियस तो अलग वर्ड हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा है हमारा एंटोनिम। तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा ना, सीरियस, सीरियस, हास्यास्पद का हो जाएगा सीरियस, ठीक है। सीरियस मामला है भाई, ठीक है, सीरियस मामला है, थोड़ा अच्छा से, ठीक है। चलो, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग भी होता है भाव भाई, फीलिंग सिली, हैप्पी एंड एक्साइटेड। इसका मतलब भी लिख सकते हैं उत्साहित, 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 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्साहित का तो उत्साहित हो गया, उत्साहित का आप एक्साइटेड ही जानते हैं। अच्छा, हास्य करके जो यहाँ पे ड्रॉल वर्ड लिखा हुआ है, इसका कुछ सीनो बताओगे क्या, इसका सीनो बताओगे क्या, ठीक है। अभी मैंने बताया था ल्यूडिक्रोवस है, फनी भी बोल सकते हैं, क्या फनी बोल सकते हैं। ह्यूमरस भी एग्जाम में पूछता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। एम्यूजिंग, एम्यूजिंग, एम्यूज, ठीक है। एम्यूज, एम्यूज मीन्स मनोरंजन करना, तीसरी से एडजेक्टिव बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल अम्यूजिंग, नाउन बनता है अम्यूजमेंट, और हो गया कॉमिक। तो ये सब सीनो होता है, ठीक है, हास्य कर का, जो कि आपका हंसी निकाल दे, हंसी के लायक हो।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है, ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वो क्या है, इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने बोल रहे हैं, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो गलती तो है। तो टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप नहीं, टू क्यों यूज करोगे, एट होता है लोकेशन के लिए, लगा नहीं सकते। बाई मीन्स के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बेसिकली डूअर को पैसिव वॉइस में दर्शाने के लिए करते हैं, या फिर बाई लोकेशन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, नजदीक के सेंस में। बाई द रिवर मतलब रिवर के नजदीक, ठीक है। बिसाइड मतलब होता है नदी के बगल में, तो बिसाइड के सेंस में हम लोग बाई का भी यूज करते हैं। ये लॉन्ग मतलब के साथ तो ये होगा नहीं, आंसर सही होना चाहिए ना, इन ना, इन होना चाहिए ना। किसी स्थिति या परिस्थिति में बोल रहे हैं, जैसे भाई यहाँ पे आपका सेंस क्या है, किसी स्थिति या परिस्थिति में, किसी स्थिति या परिस्थिति में, ठीक है, आप समझ जाना। तो किसी स्थिति या परिस्थिति में बोलने के लिए इन का प्रयोग करिएगा। और ऐसे इन फिजिकल बाउंड्री में अगर कोई, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। इन द रूम, इन द फील्ड, ठीक है, इन द ग्राउंड, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। एट लोकेशन के लिए होता है, और इनका प्रयोग परिस्थिति या स्थिति में दर्शाने के लिए होता है ना। कह रहा है, तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है, कह रहा है कि वो वह जो आदमी था, इरेस्पॉन्सिबल पर्सन था, क्या चीज में, डिसीजन लेने में, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, लेने में मे का अंग्रेजी आप यूज करते हैं इन। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था, आई होप कि ये आप बना लिए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए। सुवीर's long absence is likely to have for employees in the ऑफिस। कह रहा है कि सुबीर का जो बहुत लंबे समय से एब्सेंस चल रहा है, ये ऑफिस के कर्मचारियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, संभवतः बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, स्पेलिंग देखना था। इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा रिपरकशंस, ठीक है। एक बार लिख कर चेक कर लिया करो भाई, अगर बना भी लिए तो चेक कर लिया करो। एग्जाम में बड़े बड़े धुरंधर को देखें कि स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। इस बार मेरा सीजीएल मेंस का एग्जाम था, ठीक है, तो बच्चे बाहर निकल कर बहुत मतलब अफसोस कर रहे थे कि सर इनडिस्पेंसेबल का स्पेलिंग में गलती कर दिया, और कितना बार मैं सही किया हूँ। तो जब 4 ऑप्शन बनाता है ना, तो मतलब एग्जामिनेशन हॉल में स्टार दिखाई देता है भाई, स्टार दिखाई देता है। इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक जो आपको चैलेंजिंग लगे, उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। जैसे अकोमोडेशन एग्जाम में पूछता है, एम्बरासमेंट पूछता है, हरासमेंट पूछता है, रिपरकशन पूछता है, अपेलिंग पूछता है, जो भी आपको तो इतना एक्सपीरियंस होगा, तो उसे लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। और रिपरकशन का मीनिंग अगर जानना चाहोगे, तो दुष्परिणाम होता है, ठीक है, बैड इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, खराब प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, बैड रिजल्ट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे अब सेंटेंस का मीनिंग था कि जो मतलब एक लड़का है या फिर एक आदमी है, उसका लंबे समय से अनुपस्थिति है, और इसका क्या हो सकता है, तो इसका संभवतः जो है अन्य कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ वही चीज़, ठीक है, कि एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछता है, ये तो बहुत पूछता है, पता नहीं एसएससी को इस वर्ड से कितना प्यार है, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लिया कीजिए, प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज, मैं भी गलती लिख दिया, VILEG, प्रिविलेज। तो देखो, यहाँ पे तो VI नहीं है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रिविलेज का स्पेलिंग तो ये होना चाहिए सर, जो कि गलत है, नहीं। हाँ, क्योंकि बच्चे नॉलेज में वर्ड यूज करते हैं, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज में डी होता है, लेकिन सभी जगह डी होता है। कभी कभी तो एग्जामिनर आपको ऐसे लिखेगा, प्रिविलेज, प्री और विलेज, बहुत हंसी आएगा आपको, प्रिविलेज, ए भी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, जी होगा। अब इतना मैं डिस्कस कर दिया हूँ, तो ये वर्ड तुम कभी नहीं बोलोगे, प्री भी, प्री भी, यहाँ तो भूलोगे नहीं, लेज, LEG। तो सर कहाँ पे डी जी होता है, कहाँ पे जी होता है, तो ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पे एक होता है लॉन्ग, लॉन्ग साउंड वोवेल, आप बोल सकते हैं लॉन्ग साउंड वोवेल, और एक होता है, इसको मैं थोड़ा, ठीक है, लॉन्ग साउंड वोवेल, और एक होता है हमारा शॉर्ट साउंड वोवेल, ठीक है। अगर लॉन्ग 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 साउंड वोवेल होगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जी, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, स्टेज, खींच नहीं रहा, स्टेज, विलेज, विलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज, सेज, सेज तो जानते होंगे, पैकेज,
पैकेज, मैनेज, मैनेज, ह्यूज, ह्यूज। तो यहाँ पे जी होता है, ठीक है, क्या होता है, जी होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि अगर जी यूज कर रहा हो और यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, सी से कॉन्सोनेंट, तब भी हम लोग डी नहीं लिखते हैं, तब भी डी नहीं लिखते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर इससे मैं एग्जांपल बताऊंगा तो रेंज हो गया, स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज हो गया, अरेंज हो गया, अरेंज, रिवेंज हो गया। तो अगर जी के पहले कॉन्सोनेंट हो रहा है तब तो जी ही लिखेंगे, डी लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन तब होगा जब, ध्यान दीजिएगा, जी के पहले वोवेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वोवेल आ जाएगा। तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, दो कैटेगरी में बांट देते हैं कि जो वोवेल है वो लॉन्ग साउंड वोवेल है कि शॉर्ट साउंड वोवेल है। अगर लॉन्ग साउंड रहेगा तो हम लोग डी नहीं लिखेंगे, और शॉर्ट साउंड रहेगा तो डी लिखेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग में देखिएगा, लॉन्ग में क्या हो रहा है, अब खिंचा रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेज, विलेज, प्रीविलेज, सेज, पैकेज और मैनेज, यहाँ पे खींच रहे हैं, और जो वोवेल साउंड है थोड़ा सा लंबा है। शॉर्ट में क्या होता है, लॉज, लॉज, लेज, ब्रीज, ब्रीज, हेज, हेज, जज, जज, नॉलेज। तो नॉलेज, अभी नहीं कि इसको भी खींचने लगा, नॉलेज नहीं, नॉलेज, जज, हेज, ब्रीज, जेज, हेज, और क्या हो गया, लॉज। तो ये सब में डी जी होता है, ये सब में क्या होता है, डी जी होता है, ठीक है, डी जी होता है। तो आज आपको समझ में आया, शॉर्ट साउंड वोवेल होता है और लॉन्ग साउंड वोवेल होता है। तो जी के पहले वोवेल आ जाए तो देख लीजिएगा कि अगर नहीं भी आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक हो जाएगा। लॉज, ब्रीज, हेज और जज, ये सब में डीजी होता है, नॉलेज में भी डीजी होता है। और एक बड़ा और है, मुझे याद आ गया, ग्रज, क्या, ग्रज, ठीक है। तो ग्रज में भी हमारा क्या होता है, डीजी होता है। जबकि इसमें विलेज, स्टेज, पैकेज, सेज, मैनेज, ह्यूज, ये सब में हमारा डी नहीं होता है, डी नहीं होता है। और इसमें प्रिविलेज भी आता है। और एक और मैं बताया कि जीई के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर तो डी का कोई सवाल ही नहीं बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अगर इस वीडियो को आप सिंसियरली देखते हैं, पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली देखते हैं, तो वीडियो आपके लिए मिरेकल होगा भाई, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, इसका क्या बनाना है, पैसिव। ये तो पक्का आपका गलती होगा, ठीक है, मजा आ गया। तो देखोगे, मैं बताया था पैसिव, ठीक है, पैसिव, एक्टिव पैसिव का मेरा एक वॉइस का एक वीडियो अपलोड है 5 आवर्स का, ठीक है, 5 आवर्स का एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, पंकज इंग्लिश पे। आप उसको क्या करना, सर्च करके उस वीडियो को देख लेना। अगर वॉइस में दिक्कत है तो लगभग वॉइस का 99% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, 2x में भी देख सकते हैं, 1.5 में भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है और V1 है तो ये तो एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, और यहाँ पे मॉडल के रूप में ही रहता है। तो इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बी लिखते हैं, और बी के बाद क्या लिखते हैं, V3। ये हमारा क्या हो जाता है, पैसिव, क्या जाता है, पैसिव। चलिए, बन गया, पैसिव बन गया भाई, बन गया। अब देखोगे, यहाँ पे पैसिव बनाना है तो बिल V1 हो गया, तो पैसिव बनाना है तो बिल बी इलेक्टेड हो जाएगा, बिल बी इलेक्टेड। तो इसमें तो बिल है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो बिल बी इलेक्टेड यहाँ भी है, बिल बी इलेक्टेड यहाँ भी है, बिल बी इलेक्टेड यहाँ भी है। अब या तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा या तो हमारा लास्ट होगा। बहुत बच्चे लास्ट आंसर लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा को लग रहा है कि सर यहाँ पे तो एज आ गया है, यहाँ पे फर्स्ट में तो एज आ गया है और क्वेश्चन में तो एज था नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट को इलिमिनेट करेंगे और सही आंसर लगाएंगे, कौन सा, लास्ट। लेकिन इलिमिनेट जो आप करते हैं, कभी कभी सही आंसर को भी आप इलिमिनेट कर देते हैं मेरे भाई। ये गलत आंसर होगा, एक गलत आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देखोगे, आपको टीचर पढ़ाते होंगे, ठीक है, या आर्टिकल में आप एक पॉइंट पढ़े होंगे, इलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है, डिक्लेयर और अपॉइंट, ये 4 वर्ड याद रखना। अपॉइंट, ऐसे तो और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन यही 4 वर्ड याद रखना। इसके बाद मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो उस नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट इलेक्टेड हिम, द गवर्नर, आ गवर्नर गलत हो जाएगा, केवल गवर्नर यूज करेंगे। बी बी इलेक्टेड हिम, द कैप्टन नहीं, आ कैप्टन नहीं, कैप्टन यूज करेंगे,
ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टर होना चाहिए था। चलो ये कॉमन एरिया का क्वेश्चंस नहीं है, ग्रामर का नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल का यूज कर लिया है। लेकिन ऐसे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर के बाद कोई नाउन आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद जो नाउन कॉम्प्लीमेंट आते हैं उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप ग्रामर में पढ़े होंगे, कोई भी किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं या पढ़े होंगे तो बताया गया होगा। तो इसका पैसिव बनाना है तो हिम को पहले लाएंगे तो ही हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस में ही विल बी इलेक्टेड। यहाँ पे आर्टिकल उन्होंने यूज करा है आ डायरेक्टर, यही गलती है, यही गलती है। और यहाँ पे तो 22 शेयर होल्डर्स भी तो छोड़ दिया ना, डूअर को तो दर्शाया नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभी हम लोग डूअर को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है तब, अंडरस्टूड होता है तब, जैसे बी सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया, तो वी यहाँ पे ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ पे वी ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है, तो हम लोग पैसे में चर्चा नहीं करते हैं। जैसे बोल देते हैं दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कभी न्यूज़पेपर में देखे हैं दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय अस, या दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय द पीपल, नहीं, बाय द पीपल या बाय अस नहीं यूज करते, क्योंकि ब्रॉड सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स ब्रॉड सेंस में थोड़े ना है, अंडरस्टूड थोड़े ना है, तो यहाँ पे डूअर का मेंशन करना पड़ेगा, तो डूअर का मेंशन करना पड़ेगा तो फर्स्ट में है। और एक बात और, कि आर्टिकल का यूज ना करें, तो सर क्या इलेक्ट के साथ एज का प्रयोग करना बिल्कुल सही है? तो हाँ, एज का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम एज डायरेक्टर, या फिर द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम डायरेक्टर, दोनों सही है भाई। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये बहुत अच्छा लेवल का वॉइस में करवाया हूँ, स्टार मार्क और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना, किसी कठिन परिस्थिति का क्या करना, सामना करना। ठीक है, तो इंजॉय अ डिलीशियस मील, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन को इंजॉय करना, गलत। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, साहस के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना, सामना को अवॉइड करना। गिव समवन ए पीस ऑफ एडवाइस, नहीं, ये दोनों गलत है। सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। आगे बढ़िएगा, देखो कि सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब बेवजह टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगर सभी क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट क्वेश्चन समय देने लग गया तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ा बताना चाहिए, ठीक है, डिटेल, तो वहीं पे मैं बताऊंगा। ये देखोगे फिर से आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, its first constitution and soon got himself elected the administrations of country general Ayub Khan took over after Pakistan framed। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट देखते हैं कि स्टार्ट कौन करेगा। तो भाई इसमें प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन स्टार्ट नहीं करेगा। एंड आ गया है, एंड से कभी भी हम लोग स्टार्ट नहीं करते, तो ओ से स्टार्ट नहीं होगा, पी से स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन इलिमिनेट किया करो, ऑप्शन इलिमिनेट किया करो। अब ध्यान दीजिएगा, एस एस और दो में एस एस है और एक में आर है, तो ऐसा होता है कि 80% में दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है जिसमें सेम 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 सेंटेंस या सेम फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंस से स्टार्ट करता है, वही वाला हमारा आंसर होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, टीचर भी बताते हैं ना कि दो ऑप्शन में अगर एस एस से स्टार्ट हुआ, पीपी से स्टार्ट हुआ, तो वही आंसर होगा और रिस्क लो लगा दो। ऐसा नहीं भाई, मेंस में ऐसा 2 क्वेश्चन पूछा था और 2 में पीपी से स्टार्ट किया था, एक में पीपी से और एक में क्यू से स्टार्ट किया था। लेकिन पी वाला भी आंसर नहीं था और क्यू क्यू से स्टार्ट किया था, वो भी आंसर नहीं था। ठीक है, उसको छोड़कर दूसरा आंसर था। तो ये कभी नहीं करना, ये उनके लिए है जिनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तब आप यूज कर सकते हैं, इसका हेल्प तब ले सकते हैं जो बहुत बड़ा सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपका अटेम्प्ट कम है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, अटेम्प्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तब ऐसे कीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, अपना नॉलेज का यूज करना है। ठीक है, देखो ज्ञान का प्रयोग करना है। आर में, आर पढ़ते हैं पहले, जनरल अयूब खान टूक ओवर, फिर ओ में है इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टूक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे कैसे करोगे यार, टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स किसके लिए, अयूब खान के लिए। अयूब खान तो पर्सन है, और पर्सन के लिए तुम इट्स का प्रयोग कैसे करोगे, इट का प्रयोग तो नॉन लिविंग के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मैंने इलिमिनेट कर दिया। आपको देखना है ना कि इट्स किसके लिए आएगा, तो नॉन लिविंग के लिए आता है, इट्स किसके लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए आएगा या कंट्री के लिए आएगा। चलो अब ए से शुरुआत करेगा। अब ए से स्टार्ट तो दे दिया, एस क्या दे दिया, स्टार्ट दे दिया। अब देखते हैं कि एस का लिंक किससे बनता है। तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भाई बिल्कुल सही हो गया।
एस का लिंक बन गया किससे, ओ से, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको सेंटेंस में समझ में आ रहा है तो। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ सही है। फिर आ रहा है जनरल अयूब खान टू कोवर, बिल्कुल सही है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही है। एंड सुन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और खुद को क्या किया, इलेक्ट कर लिया। सही आंसर कौन हो गया, फर्स्ट हो गया। बताओगे मजा आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। पग्नेसियस, पग्नेसियस मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाकू, ठीक है, झगड़ालू या लड़ाकू। झगड़ालू या लड़ाकू जानते हैं, कहने का मतलब है जो हमेशा से आर्गुमेंट या फाइट के लिए क्या रहता है, ईगर रहता है। ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, उसी को झगड़ालू या लड़ाकू बोलते हैं। अलाई मीन्स होता है सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी को, या फिर साथ देने वाले को भी बोला जाता है ना, साथ देने वाले को भी बोला जाता है। बेलिग्रेंट मतलब भी होता है लड़ाकू, लड़ाकू, ठीक है। बेलिग्रेंट उसको बोलते हैं जो हॉस्टाइल है, आपसे शत्रुतापूर्ण बिहेव करता है, ग्रेसिव है नेचर में, तो एग्रेसिव नेचर में हो या फिर हॉस्टाइल नेचर में हो तो उसको बेलिग्रेंट बोलते हैं। स्लाई मीन्स होता है धूर्त, धूर्त आपको समझ में आता है कि नहीं, धूर्त, व्हाट इज धूर्त। आप बोलते होंगे कोई कोई दोस्त को या फ्रेंड्स सर्किल में कि बड़ा धूर्त है। धूर्त मतलब क्या है, कनिंग है, क्या है, कनिंग है, ठीक है। कनिंग को हम लोग धूर्त बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा। डॉगमेटिक मतलब होता है सिद्धांतवादी, 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 सिद्धांतवादी आपको समझ में आता है कि नहीं। सिद्धांतवादी कहने का मतलब है जो आदमी प्रिंसिपल्स पे जीता है और उस पे बिलीव करता है। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होता है, सिद्धांत। अब प्रिंसिपल एक वर्ड मैं छेड़ा हूँ तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाध्यापक, या फिर इस नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, क्या, सिद्धांत। अब व्हाट इज सिद्धांत, ठीक है, चलो। और एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भर आप पढ़े होंगे, तो ये प्रिंसिपल एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा मुख्य। आप मेन भर को प्रिंसिपल भर भी पढ़ते होंगे। और ये नाउन का भी कार्य करता है, जब नाउन का कार्य करेगा तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल रूल्स स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस पे जीता है उसके अनुसार ही काम करता है और डॉगमेटिक होता है, ठीक है। तो इसका सिनो पूछ रहे थे तो पग्नेसियस का सिनो हो जाएगा बेलिग्रेंट, ठीक है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से PQRS का क्वेश्चन है, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, मैं बोला हूं कि प्रोनाउन से जनरली सेंटेंस का स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज गुड टू बी, अब यहाँ पे इट किसके लिए आया नहीं है, अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली किसको कहा जाता है, लेकिन इट इज गुड टू बी अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ सोर्स, यहाँ पे इट किसके लिए आया नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट है तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। अ स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, ठीक है। देखोगे चर्चा कर रहा है, हम मैं बोला था कि स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस अरेंजमेंट का स्टार्ट कौन दे रहा है, तो इट स्टार्ट नहीं दे रहा है तो ए से तो होगा नहीं। अब सी दो में है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सी ही स्टार्ट करेगा, बी को पहले चेक करते हैं। इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली, कह रहा है कि छोटे फैमिली में होना अच्छा होता है, छोटे फैमिली में होना अच्छा होता है। और सी में देखोगे कह रहा है कि स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और यहाँ पे स्मॉल फैमिली को पहली बार चर्चा कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल फैमिली का डिफिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो नाउन का मेंशन अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस में हो, एक से ज्यादा सेंटेंसेस में हो, ठीक है, अगर किसी नाउन का चर्चा डिस्कशन मल्टीपल मल्टीपल सेंटेंसेस में हो तो वो सेंटेंस को मेन सेंटेंस माना जाएगा जिसमें डिफिनेशन बताया गया है। तो स्मॉल फैमिली का डिफिनेशन बताया गया है सी में, तो ध्यान दीजिएगा बी से भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो सी सबसे पहले होगा। आप देखेंगे कि सी का लिंक किसके साथ बनेगा, अ स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, स्मॉल फैमिली उसको बोलते हैं जिसमें माता पिता हैं और मैक्सिमम 2 बच्चे हैं। तो ध्यान दीजिएगा अब ये नहीं कि केवल माता पिता ही हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है तो उसको हम लोग स्मॉल फैमिली बोलते हैं, तो सी हो गया। और सी के बाद ध्यान दी बी कह रहा इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली, और फिर ए में कह रहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली भी बोला जाता है। तो दोनों तो सेम सेम बात है, दोनों में तो डिफिनेशन ही बोला जा रहा है, स्मॉल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली, तो सी का लिंक बनेगा किससे, ए से, क्वेश्चन हो गया खत्म, फर्स्ट, ठीक है। अगर किसी चीज का चर्चा करेगा बोलेगा कि इसको ये भी कहा जाता है तो तुरंत बाद आना चाहिए ना, तुरंत बाद। अब सी के बाद ये हो गया, अब उसका एडवांटेज बताएगा, पहले स्मॉल फैमिली का चर्चा किया सी और ए में,
अब उस स्मॉल फैमिली का लाभ बताएगा। तो पहला लाभ बताया है कि द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली न्यूमरस, भिन्न-भिन्न प्रकार का क्या है, इसका ध्यान दीजिएगा, फायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, और उसमें से पहला एडवांटेज बताया है कहाँ पे, देखो सी ए हो गया, डी हो गया, यहाँ पे बताया कि बहुत सारे फायदे हैं। अब फायदा बारी बारी से बताएगा, और फायदा बारी बारी से पहला बताया गया बी में कि स्मॉल फैमिली में होना अच्छा होता है क्योंकि इसमें अच्छा से मैनेजमेंट हो पाता है। तो सही आंसर हमारा कौन हो गया, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखिए नो अदर प्लेस, एक क्वेश्चन देखोगे बहुत अच्छा है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में इवेंट हुआ था। ठीक है, एक भाई टेररिस्ट अटैक हुआ था, बहुत मतलब क्या मैं बोलूं, वैसा दर्दनाक होना नहीं चाहिए, धर्म पूछकर लोग को मारा गया। ठीक है, बहुत निंदनीय था, इसके अगेंस्ट में हमारे सरकार ने काम भी किया, लेकिन क्या ही काम है, इससे बड़ा पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए था। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। यहाँ पे देखोगे ए कॉमन ही रखा है, यहीं पे ढूंढना था। मैं आपको बता दूं कि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री यूज होता है और फिर से एज यूज होता है। सो के बाद पॉजिटिव डिग्री और एज आता है, लेकिन याद रखना एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज जो होता है नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। इसका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये दोनों का प्रयोग कब होता है, जब तुलना के साथ साथ, कंपैरिजन के साथ साथ, इक्वालिटी दर्शाना, तुलना के साथ साथ समानता दर्शाना हो। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री केवल नेगेटिव में आएगा और एज पीडी प्लस एज केवल नेगेटिव में आएगा। सो के बहुत सारे यूजेस हैं कंजंक्शन के साथ, तो मैं बताऊंगा नहीं। सो प्लस एडजेक्टिव के साथ दैट क्लॉज भी आता है, सो प्लस एडजेक्टिव के साथ टू भी वन भी आता है। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, देखो जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्या क्या है, सिमरन, सिमरन इज एज, सिमरन इज एज ब्यूटीफुल, सिमरन इज एज ब्यूटीफुल एज प्रियांशु। अब प्रियांशु भी लड़की का नाम ही है भाई। ठीक है, तो सिमरन इज एज ब्यूटीफुल एज प्रियांशु, ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें आप एज का यूज नहीं कर सकते। अगर कोई यहाँ पे लिख देता एज, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कोई यूज कर देता सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एज, तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में केवल एज करते हैं, सिमरन उतना ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है जितना कि प्रियांशु। लेकिन अगर ये नेगेटिव में हम लोग को यूज करना होता, सिमरन इज नोट, नोट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एज प्रियांशु। तो ध्यान दीजिएगा, ये सो ब्यूटीफुल एज, ये बिल्कुल सही हो जाता। अगर यहाँ पे कोई यूज करते हैं एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज प्रियांशु, तो भी सही हो जाता। तो नेगेटिव में जो होता है, नेगेटिव में सो भी सही होता है और एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज भी होता है, लेकिन हमारा पॉजिटिव में केवल और केवल एज होता है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया कि नहीं। प्रत्येक एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या होता है, सुपरलेटिव। हाँ, कुछ कुछ एडजेक्टिव केवल कंपैरेटिव में यूज होते हैं, तो मैं इन डिटेल आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था। ठीक है, नो अदर, देखोगे नेगेटिव हो गया, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग। अच्छा, यहाँ पे तो देखोगे नेगेटिव है तो सो बिल्कुल सही है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो सो सही है, लेकिन अब बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे। बेटर कहाँ से, गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट होता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे तो गुड ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही हमारा गलती है इसी पार्ट में, जिस पार्ट में ये दिया होगा वो गलती का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था सो गुड एज, ये कॉमन ईयर का क्वेश्चन था। सही आंसर कौन हो गया हमारा, थर्ड। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो कह रहा है द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन टुमारो, कह रहा है कि कल लेटर डिलीवर कर दिया जाएगा। देखो बिल भी थर्ड मैं बताया था। ठीक है, बी भी थर्ड, ये क्या है, पैसिव है, इसको बनाना क्या है, एक्टिव। ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो बिल तो रहना चाहिए, इसमें बिल है ही नहीं, गलत हो गया। तो अब ये पैसिव है, मैं अभी बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी क्या है, पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन लिखेंगे, डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन लिखेंगे। तो देखते हैं किसमें है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी वन। देखो हैव कहाँ से आ गया, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, थर्ड आंसर, थर्ड आंसर बहुत आसान है। आगे बढ़िएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर
वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल। ठीक है, देखो, तो आवर फैमिली, मेरा परिवार प्लान कर रहा है यूरोप के ट्रिप के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट समर, अगले समर में, वेयर वी शुड विजिट, इसमें क्या रह रहा है, इसमें क्या रह रहा है भाई, वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजिन। तो यहाँ पे देखो, देखो, हाँ, जहाँ, तो नेक्स्ट समर को थोड़ा सा आप टारगेट करो कि हमारा परिवार जो है अगले समर में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है जहाँ हम लोग सेवरल फेमस लैंडमार्क्स को विजिट करना चाहिए हम लोग को, नहीं करेंगे, करेंगे, बिल का प्रयोग कर लें या सेल का प्रयोग कर लें। मॉडर्न इंग्लिश में बी और आई के साथ भी बिल का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अरे भाई फ्यूचर सेंस को दर्शाने के लिए, ठीक है, फ्यूचरिटी को दर्शाने के लिए, फ्यूचर सेंस दर्शाने के लिए सेल बिल नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे सजेशन थोड़े ना है। शुड का प्रयोग तो जनरल एडवाइस के लिए होता है। शुड का प्रयोग जो होता है जनरल एडवाइस के लिए यूज होता है भाई। इसका प्रयोग तो हम लोग जनरल एडवाइस के लिए करते हैं ना, तो जनरल एडवाइस थोड़े है। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ाया जाता है कि लेस्ट के साथ भी शुड आता है। ठीक है, लेस्ट के साथ भी शुड आता है। वार्निंग देना हो किसी को तो, ठीक है, संभाल के चलो नहीं तो गिर जाओगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो लेस्ट के साथ भी शुड का हम लोग प्रयोग करते हैं, और शुड का प्रयोग ऐसे जनरली हम लोग जनरल एडवाइस के लिए करते हैं। शुड का प्रयोग हम लोग कंजंक्शन ग्रुप में भी यूज करते हैं। तो जब कंजंक्शन ग्रुप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इफ। क्या होता है, इफ। तो यहाँ फ्यूचर का सेंस है, इसलिए आप शुड का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारा एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, देखो, मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट। एंटोनिम पूछ रहा है, किसका एंटोनिम पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गए हैं, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन किया हुआ था, बैरन। ऑप्शन से भी आप अंदाजा लगा सकते थे, बैरन। बैरन मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ को क्या बोलते हैं, बैरन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका हम लोग को बताना है, क्या बताना है बताओगे, एंटोनिम। तो स्टेराइल नेगेटिव वर्ड है, ये बताओगे बैरन कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव का एंटो हमेशा पॉजिटिव होगा। ए भी नेगेटिव वर्ड है, ए भी नेगेटिव वर्ड है। अनफ्रूटफुल भी नेगेटिव वर्ड है, एक ही वर्ड है पॉजिटिव आंसर। स्टेराइल मीन्स होता है बांझ, पर्सन के लिए बांझ यूज करते हैं, और किसी जमीन आदि के लिए तो अनउपजाऊ आप यूज कर सकते हैं। अनफर्टाइल मीन्स भी अनउपजाऊ होता है, अनफ्रूटेबल मीन्स भी अनउपजाऊ होता है। तो ये तीनों, और ध्यान दीजिएगा एक ये हमारा क्या है, सिनोनिम्स है। ये क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, और फर्टाइल मीन्स क्या हो गया, उपजाऊ। फर्टाइल क्या हो गया, उपजाऊ, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्टिव। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये हो गया हमारा प्रोडक्टिव। तो हमारा जो एंटोनिम हो गया, कौन ऑप्शन हो गया हमारा, थर्ड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्लोज टेस्ट की ओर, देखोगे क्वेश्चन नंबर 21, बहुत मस्त क्वेश्चन। देखो, पहले क्लोज टेस्ट बनाने का रूल समझो। पहले तो एक बार आपको पूरा पैसेज को गो थ्रू करना है, पढ़ना है। उसके बाद टेंस पता करना है, पैसेज का टोन पता करना है। ठीक है, कि टोन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टोन होगा तो लगभग वर्ड्स जो यूज होंगे नेगेटिव यूज होंगे। अगर पॉजिटिव टोन होगा तो जो वर्ड्स यूज होंगे लगभग पॉजिटिव वर्ड्स यूज होंगे। टेंस भी यूज कर लेना है कि कोई इवेंट है, कोई स्टोरी है तो टेंसेस पास्ट यूज होगा, या फिर कोई फैक्ट है तो टेंस हमारा प्रेजेंट यूज होगा। ये सारी चीजें हमको देखना होता है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ पैसेज को। अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पैंडेमिक फॉर 2 years, कह रहा है 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है, उसके बारे में उन लोग क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एंड द डिबेट इज पार्टिकुलरली फ्राउट अमंग, फ्राउट मीन्स होता है भरा होना। रिप्लीट, भरा होना का बताओगे सुनिम, रिप्लीट, रिप्लीट जानते हो क्या, REPLET, रिप्लीट। फील्ड फुल बोल सकते हैं ना, फुल ऑफ होता है, फील्ड बीथ होता है, रिप्लीट बीथ होता है, और फ्राउट बीथ होता है, लेकिन यहाँ पे अमंग है, मतलब उनके बीच में भरा हुआ है। कह रहा है छोटे बच्चों, छोटे बच्चे के माता पिता में, मतलब ये चीज बना हुआ है क्या, डिबेट बना हुआ है। फॉर गुड रीजंस, जिसके अच्छे कारण है। while such as masking isolation mean temporary discomfort और inconvenience for most people, कह रहा है कि मास्क लगाना और आइसोलेशन का जो प्रोसेस था, इसका मतलब क्या है, टेम्पररी, क्षणिक डिस्कम्फर्ट, असुविधा है अधिकतर लोग के लिए। मोस्ट पीपुल मीन्स हो गया अधिकतर लोग, जब मोस्ट अधिकतर के सेंस में आएगा तो दा नहीं लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में आता है तो दा लगता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल।
द मोस्ट हैंडसम, लेकिन मोस्ट का मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं है, अधिकतर है, तो द नहीं लगाएंगे। दियर फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टेरियस, कह रहा है कि अभी तक जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे, विकास कर रहे हैं, उन बच्चे के लिए क्या चीज नहीं पता, मिस्टेरियस है मतलब रहस्यमय है, और पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है और टिकाऊ है। चिल्ड्रेन विथ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स, कह रहा है कि जो बच्चे स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब बोल नहीं सकते, स्पीच उनका नहीं है, बोलते नहीं है, ठीक है, या बहुत कम बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर है उनका, ठीक है, ऑफर परहैप्स एग्जांपल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑप्स। पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, तो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन जो है वैरी करता है स्टेट, कंट्री और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, मतलब अलग अलग स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट में आपको पेंडिंग डिसीजन वेरी करेगा, चेंज होगा। बट आई स्पोक विथ पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया, कह रहा है लेकिन मैंने पेरेंट्स से बात किया, कहाँ, कैलिफोर्निया के पेरेंट्स में, कैलिफोर्निया में पेरेंट्स से बात किया, न्यूयॉर्क में किया, मैसाचुसेट्स में किया, वाशिंगटन में किया, न्यू जर्सी में किया, लोवा में किया, मैरीलैंड में किया, ये सब यूएस के स्टेट्स हैं। हु सेड्स, हु किसके लिए आया, पेरेंट्स के लिए आया, जिन्होंने कहा दियर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी, कह रहा है कि उनके चिल्ड्रन स्पीच का जो थेरेपी है, हैज बीन क्या हुआ है, फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी बाय द मास्किंग रिक्वायरमेंट्स इन द प्लेसेस दैट हैव देम, कह रहा है कि मास्किंग का जो रिक्वायरमेंट हुआ, मास्क लगाने की जो जरूरत पड़ा, उनसे ध्यान दीजिएगा, बच्चों के थेरेपी में क्या हुआ नहीं पता। देखो अब हम लोग बारी बारी से फील करेंगे, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, कि अमेरिका के लोग हैं जो पेंडेमिक में किस चीज को लेकर बहस कर रहे हैं, और खास करके जो बहस है छोटे छोटे बच्चों के माता पिता में बना हुआ, जिसके कुछ अच्छे कारण है। बहुत सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस लगा है, लेकिन बोल रहा है कि जो बच्चे अभी विकास कर रहे हैं उनका मिस्टेरियस और मतलब लाभदायक है या महत्वपूर्ण है। फिर बोला कि जो बच्चे डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या है नहीं है। फिर बोला कि जो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन है स्टेट वाइज और कंट्री वाइज, स्कूल वाइज वेरी करता है। फिर कहा कैलिफोर्निया में पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरे चिल्ड्रन का स्पीच थेरेपी क्या हुआ नहीं हुआ है। तो देखोगे ये पैसेज का टोन आपको समझ में आया, ठीक है। एक पैंडेमिक के लेकर बात कर रहा है, जो कोविड-19 पैंडेमिक आया, फिर जो भी आया उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, उसका बात किया है पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अब बीच में देखिए, बीच में अभी मेरा फेस और हैंड तो नहीं दिख रहा होगा, तो शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो बेसिकली पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर बहस कर रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या था, अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, ये तो बिल्कुल सही है ना। आप देखिएगा यहाँ से हेल्प लीजिए, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोज टेस्ट को पूरा एक बार गो थ्रू करें, उसके बाद ही ऑप्शन को फिल करना शुरू करें। हाँ, बहुत सारे ऐसे बहादुर हैं, एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिल करते जाएंगे। आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आप तो पढ़ते जाओगे, फील करते जाओगे भाई। हम लोग का क्या है, जैसे पढ़ते जाते हैं, फील करते जाते हैं, फिर अंतिम में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेकिन आपको बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, या आप इंग्लिश आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, है ना। देखिए, अमेरिकन हैव बीन आर्गुइंग पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन होगा, जो कहाँ से मिला, आगे से हेल्प मिला, पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन के बारे में बहस कर रहे हैं, कितने सालों से, 2 सालों से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी नहीं पूछने लग जाना कि सर ये सब का मीनिंग क्या है, इंटर इनटेम्परेंस क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, हैंडीकैप आप जानते हैं। एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ होता है। टेम्परेट मतलब होता है संयमी, तो इनटेम्परेंस मतलब हो गया जिसको संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ मॉडरेशन है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल कहने का मतलब है कि अल्कोहल में या फिर कोई भी डिजायर्स में क्या है, सम्मिलित है, इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, यहाँ पे कह रहा है कि द डिबेट इज पार्टिकुलरली फ्लाउट अमंग द चिल्ड्रंस, ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाइल सच एज मास्किंग आइसोलेशन मीन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट। ब्रांडिंग्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रांडिंग्स की तो बात ही नहीं हो रही भाई, ब्रांडिंग्स कहाँ से आ जाएगा। मॉडल, स्लगनेस और मीजर्स, मॉडल्स और स्लगनेस मतलब होता है सुस्ती, सही आंसर हो जाएगा क्या, मीजर्स। मीजर्स मतलब होता है उठाए गए कदम, व्हाइल उठाए गए कदम, जबकि उठाए गए कदम, और उठाए गए, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में क्या क्या आ जाएगा, मास्किंग आ जाएगा, आइसोलेशन। यही तो बोले कि कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था, या फिर कोई भी पैंडेमिक आया, तो सरकार यही मेजर्स उठाते हैं, यही कदम उठाते हैं कि आपको मास्क लगाना है, अलग रहना है, जो कोविड-19 से अफेक्टेड है उसके कांटेक्ट में नहीं आना, ऐसा कुछ। तो मास्किंग और आइसोलेशन क्या है, मेजर्स हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। ब्रांडिंग की बात कहाँ से आ गई थी, ब्रांडिंग की बात कहाँ से आ गई थी, मॉडल्स है नहीं, स्लगनेस है नहीं, तो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है, most people therefore still developing children are more mysterious, marginalization, foundation, disapproval,
ध्यान दीजिएगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम थोड़ी ना चल रहा है कि उसको अप्रूवल या डिसअप्रूवल चाहिए। हम लोग भी सिंगल विंडो में अभी जहाँ पे मैं हूँ केस देखता हूँ, तो वहाँ पे होता है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होता है, फिर यूपीएससी का अप्रूवल लेना होता है, तब जाके केस आपको लाना होता है, तो अप्रूवल या डिसअप्रूवल, ठीक है। वहाँ पे डीए होते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, वो अप्रूवल दिए, डिसअप्रूवल दिए, एग्रीमेंट दिए, डिसएग्रीमेंट दिए, तो वहाँ तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, तो होगा नहीं। फाउंडेशन मतलब आधार, ये भी नहीं होगा। मार्जिनलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। सही आंसर कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है कि इसका परिणाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगता है, पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन निकलता है, इसका परिणाम जो ग्रो कर रहे हैं, विकास विकास करते हुए बच्चे के लिए क्या है, ज्यादा रहस्यमयकारी है और मोर सिग्निफिकेंट और लास्टिंग है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और टिकाऊ भी है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम की बात, ठीक है। इसका परिणाम मतलब स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन के लिए क्या था, तो परिणाम की बात कर रहे थे आप। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं कि वैसे बच्चे जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, वो बच्चे क्या हैं, दीज मर्की ट्रेड्स ऑफ्स का वैग एग्जांपल है, इनडिस्टिंक्ट और नेबुलस नहीं, क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। और यहाँ पे तो और आसान था, ये तीनों का मीनिंग भाई सेम होता है, अस्पष्ट। ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, अस्पष्ट। उनको क्वेश्चन भी सेट करने नहीं आया। तो जब वेग होगा तो नेबुलस क्यों नहीं, इंडिस्टिंक्ट क्यों नहीं, और इंडिस्टिंक्ट होगा तो वेग क्यों नहीं। तो ये तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, और कंट्राडिक्टरी ऑप्शंस कभी भी नहीं होते मेरे भाई। तो इसको मैंने एलिमिनेट करा। सही आंसर कौन हो गया, फर्स्ट। मजा आया नहीं, मजा आया कि नहीं मेरे भाई, मजा आया कि नहीं। तो सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल है कौन, वो बच्चे जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25। देखो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे से बात किया, पेरेंट्स से बात किया गया, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में बहुत सारे प्लेसेस दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे स्पीच थेरेपी हैज बीन, उनके बच्चे का स्पीच थेरेपी होता है जो स्पीच डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको थेरेपी करवाया जाता है ताकि वो अच्छा से फ्लुएंटली बोल सकें, वो स्पष्ट बोल सकें, ठीक है। थेरेपी बॉडी में अलग अलग जगह पर होता है थेरेपी, है ना, ठीक है। थेरेपी करने से नस वेन जो होता है खुलता है, तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो वेन में या कुछ मसल्स में दिक्कत होता है, थेरेपी करते हैं तो धीरे धीरे वो ठीक होता है या इम्प्रूव होता है। तो कह रहा है कि मास्क लगा रहे हैं, देखोगे यहाँ पे कह रहा है बाय द मास्क रिक्वायरमेंट, मास्क लगाने की जो जरूरत पड़ी है उससे क्या हो सकता है, बच्चे के स्पीच थेरेपी में क्या हो सकता है, बताओ। रेगुलेट हो सकता है, नियंत्रित करिएगा, मेजर मापिएगा, नॉर्मलाइज कीजिएगा, नहीं डिसरप्ट। अभी मैंने बताया था डिस्टर्ब और क्या डिसरप्ट। आपको कोई पढ़ने में ध्यान दीजिएगा, बाधा पहुंचा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो डिस्टर्ब है। लेकिन कोई चीज को रोक देना, ठीक है, तो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो मास्किंग रिक्वायरमेंट्स है, बच्चे का स्पीच थेरेपी को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है, बाधित कर रहा है, तो डिसरप्टेड हो जाएगा। उनके बच्चे का स्पीच थेरेपी क्या हुआ है, बाधित हुआ है, बाधित हुआ है पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन से, तो डिस्ट्रप्टेड इज द राइट आंसर। ये था आज का 25 क्वेश्चन। मैं अपने तरफ से बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करा हूँ ये सभी 25 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ये नहीं कि कंपटीशन बढ़ेगा, वो भी पढ़ लेगा, वो भी जान जाएगा, तो हम तो फेल हो जाएंगे, ये नहीं। देखोगे आपका माइंडसेट और इंटेंशन सही होता है दूसरों के प्रति, तभी आपका रिजल्ट होता है। अगर आपका इंटेंशन सही नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होता भाई, मेरा मानना ऐसा है। मैं इसको अपना एक्सपीरियंस किया हूँ, फील किया हूँ। तो खास करके टारगेट बैच वाले बच्चे, खास करके टारगेट बैच वाले बच्चे और सुपर 30 वाले हमारे बॉस भाई लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, जरूर कमेंट करेंगे। और जो बच्चे बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, न्यू हैं, या कोई दूसरे स्टेट से हैं और उनको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल पंकज इंग्लिश, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसे नोट करिएगा, रिविजन कीजिएगा और सही से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।